इसको सच में डर लग रहा है, छोटे वाले को। उसको नहीं है यार, हम पीछे हो रहे हैं ना। ऑन इंस्टाग्राम आपको तो ऑलरेडी सारी न्यूज़ पता होगी, कहाँ क्या कैसे क्या स्टे एंड एवरीथिंग. But if you are not, this is what my feed looks like. Do follow me for the latest update. So let's get into the video. So before we move ahead, this is what I wore for the journey. An oversized t-shirt and a jockey pajama that I completely adore. Also, my mother couldn't let me go without making this video. There was non-stop rain throughout the journey, which led to this beautiful sky when we reached Thivim. Also, an important thing to note that there was a strict checking for both of your vaccination certificates at Thivim station. So we are finally at Thivim. Then we say hi. Okay, so while we are reaching to our stay, something about Goa. Since we all know that Goa has been a Portuguese colony till 1961, people there usually conversed in Portuguese and were taught Portuguese language. But after that, people now speak Konkani language. Though it is the border of Maharashtra, Marathi is quite rare here. हाय गाइस, आई एम बैक और मैं घर पर हूँ अभी भी, क्योंकि हमें कोई भी स्कूटी या कुछ भी नहीं मिला है एंड हमने घर पे यहीं पे ऑर्डर कर लिया खाना. सो दिस इज़ ऑल द फूड दैट वी हैव. बहुत सारी नान, हांडी चिकन, हाँ, और चिकन लॉलीपॉप और थोड़ी सी और नान. गाइस, सो टुडे वी डिसाइडेड कि आज हम बीचेस कवर करेंगे थोड़ा सा नॉर्थ गोवा के. तो अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं एंड दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे. विल डू अ हाउस टूर नाउ. सो दिस इज़ द बिगर रूम जो हम रेगुलरली ले लिया है बिकॉज हम ज़्यादा है एंड वी हैव अ बालकनी टू. दिस इज़ द बालकनी व्यू. नाउ मूविंग अहेड, दिस इज़ आवर किचन. सब इधर दिया है और ऑल्सो एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कॉफ़ी. चांदनी चांदनी. सो यहाँ पे लोगों की क्लासेस भी हो रही है कॉलेज की. और ये दूसरा वाला रूम है एंड यहाँ पे भी एक विंडो है. इसमें कोकोनट है, ये कोकोनट ट्री है ना. हम कल ये डिस्कशन कर रहे थे कि कोकोनट ट्री और पाम ट्री में डिफरेंस क्या होता है. तो अगर आप में से किसी को पता है सो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू गाइस सून. सो फाइनली हमारी स्कूटी आ गई और अब हम जा रहे हैं. तो ये रही स्कूटीज. आज का प्लान बीचेस पे जाने का. आज हम आरंबोल जाएंगे. This is the building from outside our stay and we completely loved that how well kept it was with all the facilities being in the outskirts of North Goa. This was near Anjuna Beach. So I forgot to update पर हमारा पहला स्टॉप रहेगा स्कूटीज में पेट्रोल भरवाने का. अगर आप लोग कभी गोवा आए तो आई लिंक डाउन द नंबर ऑफ द स्कूटी वाला जिससे हमें दिया है, तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट पुलिस है. अगर हेलमेट नहीं लगाएगा कोई तो उनको पकड़ लेते हैं. मास्क के लिए भी काफ़ी चेकिंग हो रही है. फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया है हमें. यस, हम बीच जा पाएंगे इसके बाद. आई एम सो एक्साइटेड. सो ऑल्सो गाइस, शायद इसके बाद मैं स्कूटी चलाऊँगी. हमें अभी एक पैम्पलेट मिला है जिसमें क्रूज़ और सब है. तो अगर किसी को ये चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट मी. Okay, so I don't know what is into me while driving, but I have watched this clip like a million times. And why do I look so serious while driving? Why? So hi guys, finally we are at Arambol Beach. Let me show you the view. बहुत ही सुंदर है. तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट नहीं करके निकले थे. पर हम अभी आए हैं एक मैलिबू शाफ्ट करके है यहाँ पे. और ये है मैलिबू शाफ्ट और ये आरंबोल पे ही है. तो हमें रैंडमली दिख गया तो हम आ गए.
देखते हैं यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर बैक टू द बीच। We haven't had anything since morning. This was a brunch. We ordered some coffee, like why not? Israeli breakfast and pink sauce pasta that the owner said that was their specialty. The Israeli breakfast consisted of Israeli salad, toast with cheese and garlic, wow, and shakshuka. Shakshuka consisted of veggies, scrambled eggs, and poached eggs. तो हमने खा लिया है और अभी थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींचेंगे। तो अभी हम बीच पे आ गए हैं। यहाँ से हम जल्दी से फ़ोटोज़ खींच के 15-20 मिनट्स निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हमें और भी बीचेज़ है जो कवर करने हैं नॉर्थ के। थोड़े बीच के बीच जाने वाले हैं। मुझे बनाना था, अब क्या हुआ, हम पानी के बीच में थे एंड तन्वी की एक चप्पल चली गई, हम वहीं पे ठोक रहे हैं और हमें लगा कि वो जा चुकी है अब तो कहीं पे, और वो अपेरेंटली पीछे कहीं आ गई थी यहाँ पर और फिर बाकी लोगों को मिली है। तो तन्वी कैसा लग रहा है अपनी चप्पल वापस पाके? बहुत अच्छा, वरना तो नंगे पैर जाना पड़ता। हाँ नहीं, हर नेम इज प्रिशा तिवारी। प्रिशा हाय, प्रिशा से हेलो हेलो। तो अगर कोई भी आरम बुलाता है तो उनको ये स्वीट वाटर लेके जाना चाहिए, क्योंकि पास में ही है। एंड बाय पास आई मीन वैसे एंड पे एक स्टेयरकेस है जहाँ से फिर लेफ्ट में वॉकिंग है 15 मिनट्स का। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, श्योर, पास में ही है, डू दैट। ये देखो आप, ये रास्ता है, मतलब बीच में से मार्केट एरिया भी था बट वो ख़त्म हो गया और अब हम ऐसे चल रहे हैं। और मैं अब नंगे पैर चल रही हूँ क्योंकि ये चप्पल में चलना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बार-बार इसलिए पूरे। अभी हमने एक बोर्ड पे देखा था कि जहाँ पे स्वीट वाटर लेक है ना, तो उस एरिया को वाघा बीच भी बोलते हैं, टाइगर बीच। काफ़ी सीक्रेटिव है ये, ऐसा लग रहा है। After 7 marketplaces and a trail that was so difficult for us, हम बहुत ही ज़्यादा unfit लोग हैं। We reached here, yay! हम पहुँच गए मोस्ट अवेटेड प्लेस, द स्वीट वाटर लेक। पता नहीं स्वीट वाटर कैसे लोगों को पता है, क्या ये पी के देखेंगे? क्या हम ये पानी पी के देखेंगे कि ये स्वीट वाटर है या नहीं? तो ट्राई कर सकती है। हाँ मतलब हम पी सकते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे कि स्वीट वाटर है या नहीं। और ये तो बहुत अच्छा है, मतलब हाँ ऐसे लोग यहाँ पे चिल भी करते हैं। अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो हम उस ट्री पे उन भैया को हटाने वाले हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। एंड दिस इज द व्यू। आकाश आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 5 में हो? ओ कौन से स्कूल में? यहीं पर? नहीं, कर्नाटक में। कर्नाटक आओ। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हो फिर? यहाँ पे ऐसा गाड़ी कस्टमर को छोड़ता है बीच पे। तो फिर स्कूल कैसे जा रहे हो? स्कूल अभी छुट्टी है ना, चालू होगा जब जाएंगे हम। चलो, नाइस टू मीट यू आकाश। बाय। तो वी आर बैक एट आवर हाइकिंग एक्सपीडिशन। कुछ करके तो हम निकल ही जाएंगे यहाँ से वापस। ओ भाई चलो गाइस, बाय, ग्रिप लेनी पड़ेगी। व्यू अच्छा है, व्यू एंजॉय करते हुए चलना, सब बढ़िया होगा। तो हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे एंड हमने अपने बैग्स यहीं पे रखे थे मैलिबू में। बैग्स बिल्कुल सही सलामत है, सब सामान है यहाँ पे। और हम अपना थोड़ा सा बॉटल बाहर टेबल पे भूल गए थे, पर वो भी सेफ़ है लकीली। तो अब हम यहाँ से जाएंगे। हम यहाँ से कौन सा फोर्ट जाना है? चाबुरा फोर्ट, ओके। तो हम चाबुरा फोर्ट जाएंगे एंड फिर देखते हैं क्या सीन होता है। काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि वो हाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन वहाँ पे पीस है। हाँ, लेकिन उस लेक एरिया में पीस, वर्थ इट बोल दिया निशांत ने। अब जाना चाहिए सबको स्वीट वाटर लेक। शेट, हमने उसको टेस्ट तो किया ही नहीं। मैंने तो किया था। हाँ किया था, चलो स्वीट है वो, स्वीट है वो। अगर आप जाएँ तो टेस्ट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय। Okay, so after parking our scooters, there was a walk of about 20 to 25 minutes to Chapura Fort. The route was filled with multiple shops with beautiful products with them, and the view was also amazing. And as we reached to the top, it became more and more beautiful. यही है फोर्ट की एंट्रेंस। और अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ कीप अ स्पेयर शू सेट, क्योंकि सिर्फ
चप्पलों में सब नहीं हो सकता है. डैम टायरिंग एंड अनकम्फर्टेबल. सो प्लीज़. ओह, यहाँ से बीच का व्यू है पूरा. यहाँ पे से सन का ऐसे रिफ्लेक्शन दिख रहा है पूरा में. नाइस. ओके, तो ये सब व्यू के लिए था. आई फॉरगिव. तन्वी, कैसा था ये एक्सपीरियंस? चलो, बहुत ही टायरिंग पर क्या है, अच्छा वर्थ था. इट है. मतलब ठीक है, टॉप व्यू देखना हो तो हम है अभी छापुरा फोर्ट पे. जहाँ हमारे पीछे दिख रहा है बारिश होने वाली है. हाँ, अपेरेंटली आधे घंटे के बाद बारिश हो जाएगी. यहाँ सब जितने भी स्टॉल्स वाले सब यही बोल रहे हैं. और हमें यहाँ से पास में ही सामने दिख रहा है वैगेटोर बीच. तो अब हम नेक्स्ट सोच रहे हैं कि अब हम वैगेटोर बीच चले जाएंगे. थोड़ा सा फन करते हैं. वहाँ पे बोटिंग हो रही है आई गेस. तो बोटिंग करने का ट्राई करेंगे. लेट्स सी. ये लोग करते हैं अगर उनको अच्छे लाइक्स चाहिए इंस्टाग्राम. ये मीम बनाने वाला है. उधर सामने. सो वी स्टार्टेड मूविंग डाउन फोर्ट से. बट यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी. लेजिट बहुत तेज़. जैसा सब बोल रहे थे कि आधे घंटे में हो जाएगा, और वो लेजिट हो ही गई आधे घंटे में बारिश. एंड अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि शायद 15-20 मिनट में बंद भी हो जाए. होपफुली बंद हो जाए, क्योंकि अब हमें नीचे जाना है और भी घूमना है. और सामान के साथ ऐसे घूम तो नहीं सकते. अभी हम एक शॉप में ऐसे रुके हुए हैं ताकि भीग ना जाए, बिकॉज बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं तो वो नहीं भिगाना है. बारिश नहीं रुकी है, बट हमने सोचा है चलो पॉलीथीन ले ले, ताकि एटलीस्ट इक्विपमेंट्स उसमें रख के नीचे तक ले जाऊँ, फिर डिग्गी में रख देंगे गाड़ी की. तो हमने इन भैया से बोला है कि भैया एक पॉलीथीन दे दो. तो काफ़ी क्यूट से इन्होंने मान गए एक बार में. तो अब ये हमें पॉलीथीन दे रहे हैं. एंड भैया, थैंक यू भैया. एंड अभी तो हमने बैग्स सारे वापस से निकाल लिए, क्योंकि अब पानी रुक गया है. और मेरा काजल फैल गया है. इग्नोर. फिर अब हम आ गए हैं वैगेटोर बीच पे. तो सिंस बारिशों की छुट्टी है तो अभी सनसेट हम नहीं देख पा रहे हैं. बहुत मन था हमारा किसी बीच पे सनसेट देखे. होपफुली कल देख लेंगे. और जब हम वापस ऊपर से नीचे आ रहे थे ना, तो हमने वैसे मैगी और चाय पी थी, बिकॉज बारिश, मैगी एंड चाय कॉम्बिनेशन कौन मिस करेगा. तो बस. एंड अभी यहाँ पर एम्बियंस अच्छा है. और हमें वहाँ से फोर्ट से ये बीच दिख रहा था, तो हमने इसीलिए डिसाइड किया कि ये पास में है तो हम जा सकते हैं. मैं आपको फोर्ट दिखाती हूँ एक. सो बेसिकली ये जो ऊपर आपको ये रूइंस दिख रहे हैं, ये फोर्ट के हैं. यहाँ पे ब्लैक सैंड है, और जो हम सुबह आरंबोल में थे वहाँ पे वाइट सैंड थी. ये बेसिकली थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ऐसे सैंड का डिफरेंस है. ये आप नोट ज़रूर करना जब भी आओ यहाँ पर. एंड इट्स फन हियर. यहाँ पे देख सकते हो. लाइक फ्रैंकली टेलिंग यू, ये वाला बीच थोड़ा सा गंदा है, मतलब काफ़ी गंदा है. यहाँ पे इतना मेंटेन नहीं करा है इन्होंने. आरंबोल बहुत मेंटेन था, वहाँ पे हमें तो नहीं बिल्कुल भी ऐसे कचरा या कुछ दिखा. बट यहाँ पे काफ़ी ख़राब सा है. आई शो यू. यहाँ पे ऐसे पूरा कचरा और सब है. पैर, बिकॉज ब्लैक सैंड. और टैन दिखाती हूँ. क्या आपको टैन दिख रहा है? फाइनली ऐसे फील्स आ रही है कि हाँ हम गोवा में हैं. टैनिंग वैनिंग एंड सब. तो अभी हम वैगेटोर से अंजुना बीच जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पास पड़ रहा था. तो हम सोचे चलो एक और बीच कवर हो जाएगा. और भी काफ़ी अंधेरा हो गया, और हम ऐसे पता नहीं किसी गाँव के अंदर से कैसे जा रहे हैं. लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं. और गूगल मैप्स पता नहीं कहाँ से तो ऐसे ढूंढ के रास्ते दिखाता है, समझ ही नहीं आता है. तो अभी हम अंजुना बीच आए हैं. एंड हमने जहाँ पे पार्किंग दिया है वो बेसिकली औरा से होते जाते हैं. एंड वाया औरा वी गो टू अंजुना बीच. तो काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करी है इन लोगों ने. अरे लाइट बस आगे बढ़ गए. बहुत ही एडवेंचर हो रहा है हमारी लाइफ में आज. नहीं चल रहा. ये ब्लू लाइट की वजह से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन अच्छा लग रहा था. अभी हम अंजुना बीच पर हैं. एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, अंजुना बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स है. और
रहे हैं, ये देखना सिर्फ प्योर ब्लैक और वाइट ऐसे स्टोन्स मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि हम इसके बाद स्टोन्स का थोड़ा सा तस्करी करने जा रहे हैं, सिर्फ ब्लैक में बेचेंगे हम स्टोन। So we did not stay at Anjuna for much long क्योंकि we thought कि let's go change and enjoy the nightlife of Baga Beach जो बहुत ही famous है वहाँ पे. So we decided to go back to our place and change and get ready. Now I'll see you guys after that. Bye. तो अभी हमने डिसाइड किया कि अभी हम बागा बीच जाएंगे, थोड़ा सा नाइट लाइफ भी तो देख लें। तो अभी अराउंड हो रहा है 10:45 और हम निकलने वाले हैं बागा बीच के लिए। तो पास में इतना दूर नहीं है हमसे। लेट्स सी, हमने डिनर कर लिया है बट हाँ वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ शाम पे खाएंगे। ये हम टीटोज लेन से निकले हैं जहाँ पे पूरे से क्लब्स और रेस्टोरेंट्स हैं। और अभी एक और अंधेरी जर्नी टू बागा बीच। तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा है कि बागा बीच की नाइट लाइफ अच्छी बोली जाती है। एंड ये है असली नाइट लाइफ इस लाइन में थी। हाँ एक्चुअली टीटोज लाइन में काफ़ी था। यहाँ पे भी शैफ्ट्स को काफ़ी अच्छे से उन्होंने रखा हुआ है, पूरे से लाइट्स में दिख रहा है। वहाँ एक बार यहाँ पे भी We decided to have a quick bite at Las Olas. They have this outer seating arrangement with candlelight and it's beautiful with the sea view. The warm lights in all the shafts, it's amazing. Must go, guys. Okay, so after a long, tiring, and fun first day, we were extremely exhausted at the end of the day and decided to just go home, rest, and wake up the next morning alive so that we can explore more to Goa. And so we did exactly that. And this is turning out to be an amazing trip, guys. Stay tuned for the other days also. This was just the day one. There are still 3 more days to go. Okay, bye bye.